सवाल है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा लाना है। तो LHS से प्रूफ करो, जल्दी हो जाएगा, बड़ा है, बड़ा से छोटा करना आसान होता है। हल पहले LHS को लिख लो। तो LHS बराबर, बहुत ही आसान सवाल है, 1 प्लस के कॉस थीटा हो गया अब बटे साइन थीटा अब प्लस के साइन थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा, यही ना। देखो ये सीधा भिन्न का जोड़ है भाई। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, नीचे वाला का लघुत्तम लो, क्या करो लघुत्तम। लघुत्तम कैसे लेगा, अलग संख्या का, दोनों को गुना करो। देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, उधर लाना है कोसेक थीटा, तो इधर क्या करो एलसीएम ले लो दोनों को। यहाँ देखो नहीं बने तो यहाँ देखो। अब अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना देर से चलाने के लिए समय दिए तुमको, नहीं हुआ देखो, देखेगी नहीं। चलो दोनों के एलसीएम ले लो, क्या हुआ भाई एलसीएम बोलो। ये होगा हमारा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इससे एगो एगो से भाग देगा। ये साइन थीटा से पूरा टर्म में भाग देंगे, ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर का चीज से गुना कर दो। सेम सेम से गुना होगा तो उसका स्क्वायर, जैसे 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये पूरा चीज बचेगा, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर, लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दूगो हो गया गुना में। अब इधर देखो ये पूरा सेट से इस पूरा सेट में भाग देंगे, ये पूरा खा जाएगा, यानी कट गया, तो बचा साइन थीटा, ऊपर में भी है साइन थीटा, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करो, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो शुरू वाला को, बाद वाला b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ दो उस पर, हो गया। अब यहाँ पर a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, हो गया। ये हो गया प्लस 2 गुना a का मान करते हैं 1, b का मान करते हैं cos थीटा, हो गया। अब प्लस उधर बाद में क्या है साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बटे लगाया, बटे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस के कॉस थीटा, यही ना, बस हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर तोड़ देते हैं, जो गुना होने वाला गुना कर दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ई जो है ना ई पार्टी, इसको यहाँ ले स्क्वायर वाला को, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस देखो यहाँ से यहाँ तक गुना में क्या बनाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 को cos थीटा से गुना करेंगे 2 cos थीटा, ये हो गया हमारा 2 cos थीटा बन गया। अब नीचे जो है वही लिखेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस के cos थीटा, हो गया बराबर। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये दोनों मिलकर 1 बनेगा, क्या बनेगा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये दोनों मिलके 1, यहाँ 1, तो लिखेंगे इसको 1 प्लस 1, और यहाँ तक खत्म हो गया। अब प्लस का की हो गया 2 cos थीटा, और नीचे हम बटे लगा साइन थीटा, हो गया इंटू 1 प्लस के cos थीटा, बात खत्म, बराबर लगा 1 1 कितने हो गया, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 cos थीटा और बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, हो गया, बात खत्म। अब ऊपर में कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बाहर करो तब जल्दी बनेगा। 2 को कॉमन लिया, 2 से 2 में भाग दिया, एक बार में कटा, कॉमन के बाद भाग दो, और 2 से 2 कट गया तो 1 गुना cos थीटा, क्या बचेगा यहाँ cos थीटा बचेगा कॉमन लेने के बाद, और नीचे हम जैसा है वैसा लिख दो, नीचे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस के cos थीटा, हो गया। अब देखो ऊपर नीचे कट रहा है, ये यहाँ भी 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस cos थीटा, यहाँ बीच में प्लस माइनस थोड़े, 2 तो गुना में, यहाँ साइन भी गुना में, तो ये ब्रैकेट वाला चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों कट गया। तो हमारे पास आया 2 बटे साइन थीटा, क्या आया। अब थोड़ा लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकता है 2 कोसेक थीटा, नहीं समझ में आता थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखो एक लाइन 2 गुना इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, क्या लिखेंगे
हाँ, अब 1/sin थीटा बनता है कोसेक थीटा। अब कहेगा कैसे बनता है, तो वो हम दिखा देते हैं। वो ऐसे बनता है, तुम पढ़ा था कि नहीं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अब तुमको क्या चाहिए, कोसेक थीटा क्या चाहिए, अगर तुमको निकालना हो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। लिखा है अगर कहीं 1/sin थीटा, कैसे बनाती, कोसेक कैसे रहा, साइन उधर गया तो गुना चीज भाग में हो गया, तो 1/sin थीटा लिखा है, उसके जगह लिखेगा कोसेक थीटा। क्या लिखेगा, कोसेक थीटा। याद रहेगा फॉर्मूला तब ना, तो ये दो वैसे रहेगा, 1/sin थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यही लाना था RHS में, लाना था कि नहीं। अब यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। कितना आसान सवाल था, बनता नहीं, पर भी नहीं करती है घर में। देखो कहता है कि कोण ABC, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। कैसा कोण है, अंतः कोण है। तो सिद्ध करें कि cos A + B/2 बराबर sin C/2। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि कोण ABC त्रिभुज का कैसा एक अंतः कोण। चलो भाई एक त्रिभुज बना लेते सबसे पहले, हो गया। ये एक त्रिभुज बनाते हैं, हो गया। इसमें कोण भी दिया है, नाम देते हैं ABC। ये एक त्रिभुज है, इसका अंतः कोण का बात करें तो अंतः कोण कहाँ पर होगा, अंदर अंदर। ये हुआ अंतः कोण सब। अब त्रिभुज का ये अंतः कोण है, तुमको पता होना चाहिए त्रिभुज का जो अंतः कोण का योग होता है, योग का मतलब जोड़, ये तीनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। वही चीज लिखा हुआ और कुछ ने दिया है, इतने चीज दिया है। कहा यदि कोण ABC यानी A कोण B कोण C ये त्रिभुज का अंतः कोण है, तो बस खाली सिद्ध करिए cos A + B/2 बराबर sin C/2, इतने ठो चीज। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यानी दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, दिया गया है। क्या दिया है कि कोण A B तथा C त्रिभुज के अंतः कोण है। कैसा कोण है, हाँ, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण है। अगर त्रिभुज का अंतः कोण है तो इसका योग तुमको पता होना चाहिए। अंतः कोण का योग कितना होता है, हाँ, कोई भी त्रिभुज है उसमें अंतः कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो लिखना, इसलिए कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देना कारण में, अगर लिखना है तो अच्छा रहता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। बंद कर दिया। अब देखो, अब बारी बारी से इसको देखेंगे, इसी से हमारा प्रूफ होगा। जो सब चीज आएगा उसी से आएगा। अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे, इस तरफ A + B है, उधर C है, तो यहां पर देख रहे हैं A + B + C तीनों है। तो हम क्या करेंगे, A + B को रखेंगे, C को उधर भेज देंगे, C को उधर भेज देंगे, जिसका जिसका जरूरत है। तो ऐसा करते A + B रहने तो C उधर जाएगा, तो C कौन सी में बदलेगा, माइनस में। हमारे पास बचेगा A + B बराबर 180 डिग्री पहले से, अब B अति C उधर जाएगा, माइनस का C हो गया। अब जरूरत के हिसाब चेंज करेंगे। अब देख रहे हैं कि 2 है सबके नीचे, धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 भाग में है, दोनों में ना, दोनों में कौन सी है, 2 भाग में, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों टर्म, इस तरफ भी, ठीक है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दिया। कोई भी काम दोनों तरफ करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा नहीं। बारी बांटो इसको, सम इसमें सम अलग अलग दो। ये होगा A/2 प्लस ये बनेगा B/2 बराबर ये बनेगा हमारा 180 डिग्री बटे 2, माइनस ये बनेगा C/2। अब ये भाग तो नहीं होगा, अब लघुत्तम ले लेते, यानी भिन्न का जोड़ कर देते। करो भाई भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर 2 का लघुत्तम कितना आएगा, क्या बोला, 2। वाह क्या पढ़ता, 2 का लघुत्तम 4, ये 2 का लघुत्तम 2 हो गया। अब समान चीज है, ऊपर भी समान आएगा, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा A + B बराबर, ई कटेगा तुम्हारा, क्या बार में कटेगा, 90 बार में काट दो। तो इधर हो गया 90 डिग्री माइनस का C/2,
हो गया। अगर ध्यान से देखे हुए तो ये जो कॉस के आगू में है और साइन के उधर एक तरफ का तो बढ़िया चीज दिख रहा है कि a प्लस बी बटे 2 पुर गया। अब इधर क्या चीज लगा दे पुर जाए, सिर्फ कॉस का कमी है। किसका? इधर कॉस लगा उधर भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, कॉस ले लेते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ कॉस लेने पर आराम से लिख दो कि दोनों तरफ कॉस ए है तो ए नहीं है ना, सवाल में गड़बड़ा गया, यहां पर ए नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, दोनों तरफ कॉस लेने पर, कॉस लेने पर लिया कॉस, तो यहां से कॉस लिया इसमें, ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बटे 2। इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा हमारा कॉस, ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस के कितना हो गया, सी बटे 2 हो गया। अब यहां से क्या हो गया, देखो ये तो हो गया तुम्हारा कॉस ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, अब इधर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मान लो थीटा, इसको सी बटे 2 को क्या मान लो, थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो कॉस थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या बदलेगा, बराबर इसको लिखेंगे साइन और थीटा के है सी बटे 2। देखो आ गया, हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे। यहां देखने बोलते हैं, देखो जब बनाते हैं तो बनाना शुरू कर देती है, तभी हाथ नहीं चलेगा, जब हम बनाएंगे तो हाथ चलना शुरू हो जाएगा। बनाना है तभी पहले बना के दिखाओ तब समझेंगे। ठीक है, देखो कहा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। सबसे पहले ये बताओ समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, आए तीनों भुजा बराबर हो, सही बात है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भाई हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, बोलिए रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज मान लिए जिसका कि तीनों भुजा बराबर है, ये भी पहले बोल दिया तो बराबर होगा। और भुजा कितना है वो भी दिया है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। ये सारा का सारा भुजा कितना है, 2a, सब 2a है। अब यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं, हल लिखिए दिए, अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है भाई, 2a है। हो गया, यानी 2a है तो सब भुजा 2a, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC, यानी ये AB भुजा, ये BC भुजा, ये AC भुजा, तीनों कितना है, सब 2a करके है। हमको ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज में ऊंचाई ही नहीं है। ऊंचाई किसको कहते हैं, शीर्ष से जो लंब होता है, शीर्ष से जो, हाँ, तो यहां से एक शीर्ष लंब डाल देंगे, ये हमारा ऊंचाई। इस त्रिभुज में 3 शीर्ष है, तुम कहीं से भी लंब डाल सकता है, चाहे C शीर्ष से डालेगा तो AB भुजा पर लंब डालाएगा, B से डालोगे तो AC पर डालाएगा, हमने A से डाला तो BC भुजा पर। अब उसको डालें अलग से तो वो हो गया ऊंचाई। रचना में लिख देते हैं कि शीर्ष A से, कहां से, शीर्ष A से BC भुजा पर शीर्ष लंब डाला, शीर्ष लंब डाला। यही शीर्ष लंब हमारा किसका काम करेगा, ऊंचाई का। किसका, ऊंचाई का। अब यही इसको शीर्ष लंब नाम दे दो, इसका C है तो D, शीर्ष लंब इसका भी नाम देते हैं, AD डाला, हो गया, बढ़िया हो गया, नाम दे दिया। अब वही AD निकालना है। अब AD कैसे निकलेगा भाई, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री कौन बना, इस ऊंचाई को निकाल लेंगे। उस ऊंचाई को निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है, ये भी एक समकोण है, चाहे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ चाहे इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा कर्ण, अगर इसमें लगाते हो, इसमें लगाओगे तो ये कर्ण होगा।
लंब दोनों के लिए हो गया, आधार इसका BD होगा, इस त्रिभुज का आधार CD होगा। लेकिन देखो लंब दोनों का कर्ण दिया हुआ है, आधार दोनों का पता नहीं, इसका CD है आधार, इसका BD है, तो हम आधार पता करेंगे। तो आधार बहुत आसान है, दोनों का आधार क्या होगा A। क्यों कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है ना समद्विभाजक का काम करता है। किसका? हाँ समबाहु ने गलती, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है किसका काम करेगा? समद्विभाजक का। किसका? हाँ यहां पर लिखेंगे कि BD किसके बराबर होगा? AC के। यहां पर लिख देंगे कि BD बराबर होगा, BD बराबर CD, गलती, BD किसके बराबर होगा? CD, जो कितना होगा? A। क्यों होगा? यहां पर लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब समद्विभाजक होता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करती है। भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करती, मतलब बराबर बराबर बांट देती। तो बराबर बराबर बांट दिया, तो इसलिए अगर पूरा भुजा 2A है तो ये भी A, ये भी A, तब ना 2A होगा। हो गया, अब लिख दिए। अब आप आराम से चाहे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा और निकल जाएगा। अब चलो इसी में ले लेते हैं, त्रिभुज ADB में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? अब वहां पर जो त्रिभुज का नाम लिया उसमें कर्ण पहचानो। यही त्रिभुज है ना ADB, तो ये हुआ सबसे बड़ा भुजा कर्ण, तो उसका नाम है AB। कर्ण का क्या नाम है? लंब कौन सा भुजा? सीधा 90 जो होता है, AD का स्क्वायर हो गया। आधार कौन सा हुआ? BD, तो कहेंगे BD का स्क्वायर हो गया। जिस जिस भुजा का माप दिया है लिख देंगे, बाकी छोड़ देंगे। AB देख लेते चित्र में 2A, तो 2A का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। AD का माप निकालना है, ऊंचाई, यही तो निकालना है हमको ऊंचाई, तो AD वैसे रहेगा प्लस BD कितना है? BD बोले BD CD दोनों कितना है? AA, तो यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ लो, यहाँ स्क्वायर दोनों को मिलेगा, ये 4 और A स्क्वायर, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A स्क्वायर इधर ले आते हैं, पार्टी बनाएगा अपना अपना। 4A स्क्वायर प्लस का चीज माइनस का A स्क्वायर बराबर हो गया हमारा AD का स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घट गया, 3A स्क्वायर हो गया बराबर हो गया AD का स्क्वायर हो गया। अब हमको ना AD स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ AD चाहिए। तो स्क्वायर बराबर किस पर आएगा? किस में बदलेगा? रूट में, तो पूरा पर वर्गमूल हो जाएगा 3A का स्क्वायर बराबर AD। अब वर्गमूल का क्या नियम होता है भाई? कोई भी दो संख्या है समान समान गुना में तो एगो बाहर आता है, 3 तो दूगो है नहीं, लेकिन एगो A तो दूठो है, तो यहाँ पर बाहर आएगा √3 वैसे रहेगा, A बाहर आएगा बराबर AD। अब सरिया लेते हैं थोड़ा सा, तो AD बराबर A√3, A संख्या पहले लिख दें, A कोई संख्या होगा तो A√3 हो गया आंसर। कहाँ बने?